ये एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले को भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम यहाँ पर मौजूद हैं नेक्सा के शोरूम में, सीवीगंज ब्रांच बरेली में। एंड जो गाड़ी हम कवर करने वाले हैं ये है आपकी मारुति सुजुकी की इग्निस के भी कई वेरिएंट्स आते हैं। बेस वेरिएंट जिसका वीडियो आप ऑलरेडी हमारे चैनल पर देख चुके हैं। उसके अलावा सिग्मा के बाद हमारे पास है अल्फा भी है जो कि इसका टॉप वेरिएंट है। एंड बीच के जो वेरिएंट्स हैं हमारे डेल्टा और जेटा, उसमें जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो है हमारा जेटा वेरिएंट। एंड आज हम जेटा वेरिएंट को ही कवर करने वाले हैं। जेटा वेरिएंट की ऑन रोड कॉस्ट मैं आपको पहले ही बता दूं कि इफ़ यू हैव अ बजट ऑफ नियर अबाउट 7 लाख, तो 7,36,000 में आपको यूपी में ये ऑन रोड पड़ेगी। उसके अलावा अगर डिस्काउंट्स की बात करी जाए तो वो डिपेंड करता है फ्रॉम शोरूम टू शोरूम, एजेंसी टू एजेंसी, एंड डेफिनेटली उसमें आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स मिलेंगे। इनफैक्ट अभी की अगर मैं बात करूँ तो इन द मंथ ऑफ जुलाई आपको 38,000 के ऑफर्स जो हैं वो एक्सेसरीज के ऊपर मिल रहे हैं। एंड आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी इसमें कि आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली एजेंसी के जो ऑफिशियल्स हैं वो उनसे आप डिटेल्स ले सकते हैं। खैर, जेटा की बात करते हैं कि सबसे पहले इस कार में हमारे पास क्या क्या फीचर्स है। फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी स्टनिंग फ्रंट प्रोफाइल है इस कार का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो दिस कलर इट रियली लुक्स नाइस। एंड इस कलर के संग संग जो हमारा यहाँ पर क्रोम का यूज़ करा गया है, ये क्रोम का यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिट बैठ रहा है। फ्रंट ग्रिल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यू कलर के जो इंसर्ट्स हैं ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये फेसलिफ्ट में हमारे लॉन्च हुए जिसमें हमारे बम्पर को भी कम्प्लीटली चेंज करा गया। हेडलाइट्स जो है वो जेटा वेरिएंट में जो एक डिसअपॉइंटमेंट है वो सिर्फ ये है कि इसमें हेलोजन हेडलाइट्स आपको दी गई हैं। एंड जितने भी रिव्यूज़ हमने देखे हैं उसमें सिर्फ एक बात बोली गई है कि नाइट ड्राइविंग में इसका जो थ्रो है वो उतना अच्छा नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कार इज़ रियली नाइस। अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपको फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं, तो हेलोजन ही आपके फॉग लैंप्स हैं। एंड इससे आपको कहीं ना कहीं विजिबिलिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। उसके अलावा बीच में हमारी सुजुकी की बैजिंग है। और अगर इसके बम्पर को हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास किट प्लेट जो इन्होंने सिल्वर कलर की प्रोवाइड करी गई है, ये इसको बहुत ही मैस्कुलिन और स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है। उसके अलावा साइड प्रोफाइल में अगर हम आते हैं तो हमारे को बॉडी कलर्ड ORVMs देखने को मिल जाते हैं। और बॉडी कलर ORVMs में ही हमारे को इंडिकेटर भी है। टायर साइज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलेगा। एंड ये आपका R15 175/65 प्रोफाइल का टायर है। टायर की अगर मैं विड्थ की बात करूं तो वो थोड़ा बेटर हो सकता था, बट ये भी काफ़ी डिसेंट है। उसके अलावा जिस तरीके से मारुति इसकी मार्केटिंग करती है, द अर्बन SUV, तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलेगी व्हील आर्चेस से पूरा पीछे तक। एंड जो ये सिल्वर का आप वर्क देख रहे हैं, ये सिल्वर स्ट्रिप्स जो हैं, क्रोम की जो स्ट्रिप्स हैं, ये क्रोम की स्ट्रिप्स एज पार्ट ऑफ एक्सेसरीज फिक्स करी गई हैं, ये कंपनी फिटेड नहीं है। यहाँ पर हमारे पास रेन वाइजर जो है ये भी एज पार्ट ऑफ एक्सेसरीज है। रूफ रेल्स इसमें आपकी फंक्शनल आ जाती हैं। एंड दीज आर वेरी स्टर्डी रूफ रेल्स जो कि इसको और स्पोर्टी लुक देती हैं। रेयर प्रोफाइल को एक बार कवर करते हैं। जेटा वेरिएंट में आपका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आ जाता है। यहाँ पर आपको एक नॉर्मल एंटेना देखने को मिलेगा। एंड इसी में आपको डिफॉगर एंड वाइपर दोनों ही आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सुजुकी की बैजिंग है और नेक्सा की बैजिंग है एंड इग्निस की बैजिंग है। बट यहाँ पर आपको वेरिएंट की बैजिंग कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो टेल लाइट है, टेल लाइट यूनिट आपकी इस तरीके से इंटीग्रेट करी गई है कि वो ट्रंक गेट तक में आती है। बट दीज आर अगेन हेलोजन हेडलाइट्स। ये हेलोजन का सेटअप है आपका पूरा, इसमें LED सेटअप नहीं है। नीचे बम्पर भी इसका नया आया है। यहाँ पर बम्पर में आप देख सकते हैं कि इसमें रिफ्लेक्टर्स हैं दोनों साइड पर। एंड कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है। जो आपके 4 पार्किंग सेंसर्स होने चाहिए वो चारों पार्किंग सेंसर्स इसमें हैं। एंड नीचे आप देख सकते हैं डुअल टोन फिनिश है। जैसे आगे एक स्पोर्टी लुक इसका दिया गया, पीछे भी हमारे पास किट प्लेट है। नॉर्मल एग्जॉस्ट जिस तरीके का होता है आप नीचे देख पा रहे हैं। एंड यहीं पर ही हमारा टोइंग हुक भी इन्होंने दे रखा है। एक बार बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो पार्सल ट्रेस में आपको देखने को मिलेगी। एंड बूट स्पेस इज़ रियली नाइस। आपकी ये जो बूट स्पेस है ये है 260 लीटर्स की। और यही नहीं, अगर मुझे इस बूट स्पेस को इंक्रीज़ करना है तो मुझे पार्सल ट्रे में डाउन करके रिमूव कर सकता हूँ। एंड इसमें मेरे पास आता है स्प्लिट फंक्शन 40-60 का। तो मैं चाहूँ तो मैं इसकी सीट्स को आगे, आई जस्ट नीड टू पुल दिस लेवर, इसको मैं नीचे करूँ तो फिर यहाँ पर मेरी बूट स्पेस जो है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, विच इज़ मोर देन 500 लीटर्स। तो यहाँ पर हमारे पास बूट लैम्प देखने को मिल जाता है, लेकिन कोई भी आपको ग्रोसरीज हुक यहाँ पर नहीं दिया गया है। सो एनीवेज दैट इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग। एंड इसके स्पेयर टायर की अगर प्रोफाइल की बात करें तो आपको सेम प्रोफाइल का टायर देखने को मिलेगा R15 का, बट ये आपका अलॉय में नहीं, ये आपका स्टील रिम में होगा। एंड कार की अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट एंड स्टाइलिश है। इफ़ यू जस्ट लुक एट इट फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द फ्रंट, आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी में स्टाइलिंग की कोई कमी नहीं है।
ओके, कुछ इस तरीके की हमारे को इसमें देखने को मिलती है जेटा वेरिएंट पे। सामने हमारे पास 2 बटन है लॉक एंड अनलॉक के, एंड पीछे हमारी सुजुकी की बैजिंग है। और इसके अलावा अगर हमारे को मैनुअल की चाहिए हो तो यहाँ से हम इस बटन को पीछे पुल करके यहाँ पे मैनुअल की भी निकाल सकते हैं इन केस द बैटरीज आर डाउन या फिर हमारा ये की वर्क नहीं कर रही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है जेटा वेरिएंट अलॉय व्हील्स है। एक्सटीरियर की मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास फॉग लैंप्स आ गए, आपके पास अलॉय व्हील्स हैं, एंड आपके पास रिक्वेस्ट सेंसर है। और ये जो रिक्वेस्ट सेंसर है ये आपका सिर्फ ड्राइवर साइड नहीं है, आपका पैसेंजर साइड भी है। उसके बाद अब इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं इसका थोड़े स्टाइलिंग। जो बेस वेरिएंट आता है वो हमारा आता है ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम के संग, लेकिन यहाँ पर हमारे को डुअल टोन इंटीरियर्स देखने को मिलते हैं आपको ब्लैक एंड वाइट का। ड्राइवर डोर की अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ द ग्रे कलर, तो यहाँ पर ग्रे कलर का ही ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। एंड जो ग्रे कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है वो सेम कलर का यूज़ इन्होंने यहाँ पर भी करा है, एंड ये इसको काफ़ी अच्छा लुक देता है। उसके अलावा इसमें ऑल 4 पावर विंडोज़ है हमारी। ऑल 4 पावर विंडोज़ के संग हमारे पास जो ड्राइवर साइड विंडो है उसमें ऑटो डाउन का फंक्शन भी है। इसके अलावा जो ORVMs हैं हमारे वो भी हमारे जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल इसमें दे रखे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि ट्रिप मीटर को सेटिंग की हमारे पास यहाँ पे बटन्स दे रखे हैं, जो ट्रेडिशनल नॉब्स अंदर आती थी वो नहीं है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की हम ब्राइटनेस को भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे हमारे पास हेडलाइट ट्रेवलर है, एंड यहाँ पर हमारे पास इंजन स्टार्ट स्टॉप का इसमें बटन आता है। ओके, तो अब हम आ गए इंटीरियर में और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका डैशबोर्ड का लुक है। लुक्स रियली नाइस, डुअल टोन में आपका भाई ब्लैक में, और ये आपका वाइट कलर जो है टोटल हार्ड प्लास्टिक का यहाँ पे यूज़ करा गया, बट ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा आपको सॉफ्ट टच फील देने की कोशिश करता है। स्टेयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ, ये आपका लेदर रैप नहीं आता, और यहाँ पर जो आप रैपिंग देख रहे हैं दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अगेन एक्सेसरीज। इसमें आपको स्टेयरिंग व्हील जो है हमारा 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील है, जिसमें आपको सिल्वर का यहाँ पर यूज़ करा गया। इट लुक्स रियली स्पोर्टी। उसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ है इसमें स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी हमारे को दिए हुए हैं, जहाँ से मैं अपने इंफोटेनमेंट के म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड उसके अलावा अगर मेरा फ़ोन जो है वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो मैं कॉल पिकअप एंड डिस्कनेक्ट का या वॉइस कमांड का भी यहाँ पर सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं। इग्निस का जो बेस मॉडल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या लोअर मॉडल्स हैं उसमें इन्होंने क्या करा है कि उन्होंने सिर्फ स्पीडोमीटर दिया है हमारे को, और टैकोमीटर यानी कि ये जो आरपीएम मीटर आप देख रहे हैं ये उसमें मिसिंग था। सो जेटा वेरिएंट में हमारे पास आरपीएम मीटर भी है, स्पीडोमीटर भी है, एंड साइड में बड़ी ही इंफॉर्मेटिव डिजिटल स्क्रीन दी गई है जहाँ पर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी देख सकते हैं। सो यहाँ का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी जेटा का बेटर है। उसके अलावा एसी वेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए किस तरीके से इन्होंने क्रोम का यहाँ पर यूज़ करा गया है। इसी में इंटीग्रेटेड मेरा म्यूज़िक सिस्टम आता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ये एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले को भी सपोर्ट करता है। टच की अगर मैं बात करूं तो टच काफ़ी डिसेंट है, रिस्पॉन्सिव है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कोई लैग नहीं है। लेकिन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा मतलब उतना अप मार्केट फील नहीं होता है जितना कि आपको इसके कंपेटिटर्स में मिल जाएगा। बट अगेन द सेम थिंग, इस गाड़ी की जो प्राइस है वो प्राइस है ऑन रोड प्राइस 7,36,000 रुपीज़। सो बहुत ही कंपेटिटिव प्राइसिंग है। इस प्राइस में अगर आप कोई प्रीमियम हैचबैक लेने पहुंचते हैं, जैसे कि मैं कहूँ आप बेलेनो ले सकते हैं, आप ग्लैंजा ले सकते हैं, आपको मिल तो जाएगी, बट ये सारे फीचर्स जो कि एलॉय व्हील्स हो गया एंड आपका कीलेस एंट्री हो गया, ये पुश स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया एंड म्यूजिक सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें मिसिंग होगी। सो इट्स अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले सपोर्ट करता है, अच्छा है, स्क्रीन साइज भी हमारा 7 इंचेस का काफ़ी डिसेंट है। नीचे मैं बात करूं, यहाँ पर हमारी हैजर्ड लाइट हो गई एंड हमारा नॉर्मल इसमें आपका मैनुअल एसी आता है विद कन्वेंशनल नॉब्स जो मारुति पहले से यूज़ कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें तो आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है एंड इसी के राइट हैंड साइड पे, क्योंकि कंपनी फिटेड इसमें म्यूजिक सिस्टम है, आपको यहाँ पे USB एंड ऑक्स का भी यहाँ पर पोर्ट दिया गया है। सम यूटिलिटी स्पेस, यू कैन कीप योर वॉलेट और योर मोबाइल। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कप होल्डर्स की, तो यहाँ पर आगे को हमारे को 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। जो 7,36,000 मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ मैनुअल वेरिएंट के लिए, लेकिन जेटा में आपके पास एक और अच्छी चॉइस है कि इसमें आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो यू हैव टू शेल आउट समवेयर अराउंड 50,000 to 60,000 एक्स्ट्रा एंड आपको ये 790 के अराउंड आपको ऑटोमेटिक भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें भी कोई आर्म रेस्ट नहीं आता है, वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन आर्म रेस्ट आपका 1500 में आप बाहर से एज एक्सेसरीज इंस्टॉल करा सकते हैं। इनफैक्ट अमेज़ॉन और ये सारे आपके ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में भी अवेलेबल हैं।
यहाँ पर हमारे को एक लार्ज साइज़ का बॉटल होल्डर देखने को मिलता है। तो दोनों ही डोर्स में फ्रंट में हमारे पास बॉटल होल्डर्स हैं एंड एक बॉटल होल्डर हमारा यहाँ है एंड 2 हमारे कप होल्डर्स हो गए। ऊपर अगर हम वाइजर्स पे आ जाते हैं तो जो पैसेंजर साइड सन वाइज़र है वहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी देखने को मिलता है एंड ड्राइवर साइड जो वाइज़र है इसमें आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है। इस तरीके का आपको केबिन लैम्प देखने को मिलेगा एंड इसमें आपको कोई भी सेकंड या सेंटर केबिन लैम्प देखने को नहीं मिलता। ग्लव कंपार्टमेंट की अगर बात करी जाए तो बहुत ही लार्ज साइज़ आपका ग्लव कंपार्टमेंट है जिसमें आपका पार्टीशन भी दिया हुआ है एंड पार्टीशन यहाँ पर आप अपना टैबलेट वैबलेट जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। बस ये कूल्ड ग्लव बॉक्स आपका नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट द ग्लव बॉक्स इज़ ऑफ डिसेंट साइज़, अच्छा है। कंफर्ट की बात कर लेते हैं। द सीट्स आर रियली कंफर्टेबल। ये जो इनफैक्ट ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड सीट्स हैं ये आपको बकेट सीट्स का पूरा फील देंगी और आपको अच्छे से ग्रिप करके रखेंगी। तो कंफर्ट में भी इस कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीरियर्स बहुत ज़्यादा स्पेशियस हैं। इग्निस को आप कभी भी बाहर से देखेंगे आपको लगेगा कि बहुत छोटी गाड़ी है। ये छोटी गाड़ी है, इसी मारे ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी है। देखिए कई क्राइटेरियाज होते हैं हमारे कार खरीदने के। सबसे ज़्यादा आप कम्यूट कहाँ करते हैं, आप हाईवे पे करते हैं या आप सिटी पे करते हैं या आप दोनों में करते हैं। दोनों में भी करते हैं अगर आप तो फिर किस रेशियो में करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिटी में ज़्यादा कम्यूट करता हूँ एंड समटाइम्स आई एम पासिंग थ्रू लाइक क्राउडेड प्लेसेस, कंजेस्टेड एरियाज, तो वहाँ पर एक छोटी गाड़ी की जो ड्राइविंग होती है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होती है, बहुत ज़्यादा ईजी होती है। मैं भारी भरकम या बड़ी गाड़ी ले जाना प्रेफर नहीं करूँगा। इग्निस के अंदर वो चीज़ है कि ये भाई एक कॉम्पैक्ट कार है लेकिन डिसेंट स्पेस है, केबिन स्पेस भी अच्छा है, बूट स्पेस भी 260 लीटर्स का डिसेंट है। उसके अलावा इसका इंजन, इसके सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ, आप टियागो को ले लिए, आप i10 नियोस को ले लिए या फिर और भी जो सेगमेंट की कार्स हैं आप उनको अगर एनालाइज करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी। भले ही आपको टियागो में सेफ्टी ज़्यादा मिल जाए, आपको स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और सस्पेंशन बेस्ट इन क्लास मिल जाए और म्यूज़िक सिस्टम जो है उसका वो डेफिनेटली वो एक सेगमेंट अबव को भी कॉम्पिटिशन देता है, लेकिन इस कार के पास ऐसा क्या है जो कि वो इन सारी कार्स को बीट करती है? एक बहुत ही पावरफुल, रिफाइंड एंड फ्यूल एफिशिएंट इंजन। टियागो का आपका 3 सिलेंडर इंजन है, उतना रिफाइंड नहीं है। 4 सिलेंडर इंजन मेरा रिफाइंड इंजन एंड फ्यूल एफिशिएंट। फ्यूल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो 20.8 किलोमीटर्स पर लीटर का ये एवरेज क्लेम करते हैं एंड रियल लाइफ कंडीशंस में भी लोगों ने इस चीज़ को रिपोर्ट करा है कि हाईवे में दे कुड ईजिली डिराइव 20 और 20+। लॉन्ग जर्नीज़ के लिए भी ये कार बहुत अच्छी है, इसमें कोई पावर लैग नहीं है। कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ, पीछे वाली रेयर सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ एक चीज़ है कि आपके 2 एडल्ट्स तो बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन जो आपका जो मिडिल सीट है वहाँ पर जो भी पैसेंजर बैठेगा वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट में रहेगा। तो एक अगर चाइल्ड वहाँ पे ट्रैवल कर रहा है तो दैट इज़ कन्वीनियंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत ही अच्छी फैमिली कार है। इतने पैसों में आप अगर कोई भी और अपर वेरिएंट ले रहे हैं या फिर अपर सेगमेंट प्रीमियम हैचबैक्स पे जा रहे हैं तो ये सारे फीचर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपको यहाँ पे रेयर डिफॉगर भी मिल रहा है, रेयर वाइपर भी मिल रहा है, म्यूजिक सिस्टम भी मिल रहा है, एलॉय व्हील्स भी मिल रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंसर्स भी मिल रहे हैं। बस क्या चीज़ें मिसिंग है, इसका जो टॉप वेरिएंट है उसमें आपको एलईडी हेडलाइट्स का सेटअप देखने को मिल जाता है। आपको उसमें जो मेजर चेंजेस हैं वो उसमें आपको एक रेयर व्यू पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा और उसके बाद 1-2 गिमिक फंक्शंस और मिल जाएंगे। बट बाकी सारी चीज़ें, ये जो जेटा वेरिएंट है इट इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। जो आपका मैनुअल डे एंड नाइट IRVM होता है वो भी इसमें हमारे को दे रखा है, तो कोई चीज़ ऐसा मिसिंग नहीं है। हेडरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रंट सीट्स के लिए तो हैं ही, बट रेयर पैसेंजर सीट्स के लिए भी हमारे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे रखे हैं। तो और ये चीज़ें हमारे को बेस वेरिएंट से आती है इसमें, तो कई जगह ऐसी है जहाँ पे सुजुकी ने कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी। ओवरऑल आपको इग्निस में 6 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जिसमें आपके पास डुअल टोन का भी ऑप्शन आ जाता है। इस समय हमारे पास 3 कलर्स जो हैं वो अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लिस्टनिंग ग्रे, उसके अलावा हमारा टर्कोइस ब्लू एंड वहाँ पर आप देख सकते हैं सिल्की सिल्वर जो है। So thank you for watching this video. If you have found this video informative, do like the video and subscribe to our channel. बाकी अगर आप ऑफर्स के बारे में जानना चाहते हैं, डिस्काउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएगा मिस्टर सैफ का जो कि SRM है नेक्सा बरेली के। डायरेक्टली उनसे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड पूछ सकते हैं कि करंट मंथ में क्या क्या डिस्काउंट्स ऑफर हो रहे हैं। थैंक यू।